क्या जनाब नूर आलम नूरी साहब को मैं आवाज दूंगा कि भाई नूर आलम नूरी साहब आप आए और अपनी बातों को रखें 2 मिनट में। यहां आए हुए तमाम दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे मां बहनों को अस्सलाम वालेकुम। आप लोग AIMIM बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और माननीय पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब का कितने चाहने वाले हैं, जरा हाथ उठा करके सबूत दें। और मैं आप लोग को सिर्फ 2 बात कहने के लिए आया। पिछले बार मोबाइल के माध्यम से हम लोग देख रहे थे कि हमारे सांसद मरहूम असरुल हक साहब कासमी साहब ये बयान दिए थे कि हमें पार्लियामेंट में 3 तलाक के मसले पर बोलने नहीं दिया गया। उसका उदाहरण जिस दिन इस सब जमीन पर पप्पू यादव आए थे, ऐसे ही कांग्रेस का जो नेता है उसको भी बोलने नहीं दिया गया था। आप लोग इसका गवाह है कि यहां पप्पू यादव आने के बाद वही प्रत्याशी को बोलने नहीं दिया गया जो कांग्रेस का टिकट से अभी आप लोग के बीच आया है। दोस्तों, भाइयों, नौजवान साथियों और मेरे मां बहनों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि हमें अभी इस हालात में जो अभी चल रहा है देश का हालात, इस हालात में हमारे लिए असदुद्दीन अवैसी साहब कितनी जरूरत है आप लोग बखूबी जानते हैं। इसलिए मैं आप लोग से कहना चाहता हूं कि 11 तारीख को किसी दलाल बिचौलिए की बात नहीं सुन करके 5 नंबर का बटन पतंग छाप पर अपने उंगली को दबाना है और ऐसा दबाना है कि इन गद्दारों को पता चले कि तौसीफ आलम 1 लाख पार के वोटों से जीतने का काम करेगा। मैं एक साल कहना चाहता हूं, तख्त बदलो, ताज बदलो, इन गद्दारों की राज बदलो जो हम लोग को बोलने नहीं देता है। बस मैं अपने बातों को यही समाप्त करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए भाई, एक बात मैं बता देता हूं, ऐलान करता हूं कि आपके बीच जो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पूछ लेना कि 2005 से पहले बहादुरगंज विधानसभा की स्थिति क्या थी, कितनी सड़कें थी, कितने पुल पुलिया बने हुए थे, कितने PCC रोड बने थे, कहां किस गांव में कहां पर बिजली थी, किनके घरों में बल्ब जलता था। मैंने देखा है, मैं गवाही देता हूं, क्योंकि मैंने भी एक लंबा वक्त तौसीफ साहब के लिए गुजारा है, उनके साथ में गुजारा है। बहुत सारे सड़कें मेरे कहने पर उन्होंने बनवाया है, बहुत सारी सड़कें आपके कहने पर उन्होंने बनवाया है। तो मैं ऐसे नौजवानों को इस बंगाली शौक से कह देना चाहता हूं कि बाबू, तुम अपने घर के बुजुर्गों से पूछ लेना कि तुम जिस सड़क पर जो है, तुम्हारे बुजुर्ग ने तुम्हें उंगली पकड़कर जिस सड़क पर चलना सिखाया, वो सड़क तौसीफ आलम का बना हुआ है। आज जो तुम अपने घर से मोटरसाइकिल लेकर सीधे बंगाली चौक आ रहे हो और किशनगंज जा रहे हो, वो भी सड़क तौसीफ आलम का ही बना हुआ है। आज जो 23 घंटा बिजली रह रही है, तो ये भी जो काम है, ये भी तौसीफ आलम के वक्त में हुआ है। हाँ, मैं मानता हूं कि कुछ काम ऐसे भी हैं जो अभी हमारे क्षेत्र में बाकी है। मैं बता दूं कि जैसे मुखिया जी ने कहा कि यहाँ पे एक पुल की जरूरत है, मैं कह रहा हूं कि बंगाल पंचायत से पूरब मोहम्मदनगर को जोड़ने वाली जो सड़क है, वो उस पुल की भी जरूरत है। डालाग में भी पुल की जरूरत है। इस तरह कई पुल और बनाने हैं। इंशाअल्लाह आप लोग एकजुट होकर एक मत से इस बार पतंग के निशान को 11 तारीख को वोट दीजिए और आपके जो सपने, आपके जो काम है, वो इंशाअल्लाह तौसीफ आलम कराने का काम करेंगे। दोस्तों, आज दिल पे हाथ रख के बोलिए कि हिंदुस्तान के अंदर अगर ओवैसी साहब नहीं होते तो क्या हमारी लड़ाई कोई लड़ने वाला था? क्या किसी ने 3 तलाक के मामले में बोला? किसी ने बाबरी के मामले में बोला? किसी ने मॉब लिंचिंग के मामले में बोला? आज एक ही मर्द मुजाहिद है जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम से आप और हम जानते हैं। उन लोगों का ही देन है
कि आज पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों की जो बुलंद आवाज है वो अपने आवाज से लोगों को जगाने का काम करते हैं। नरेंद्र मोदी अमित शाह के आंख से आंख मिलाने का काम करते हैं और उन्हीं के द्वारा जो हमारे बीच कैंडिडेट दिया गया है तौसीफ आलम को हम एक अज़्म करें, एक अहद करें कि 11 तारीख को हमें पतंग के निशान पर बटन दबाना है और 14 तारीख को जो विरोधी हमारे कहते हैं कि मजलिस के वोट नहीं है, तो मैं ऐसे लोगों को कह देना चाहता हूं कि हो सकता है कि बंद कमरे में आप एनालिसिस करें कि वोट नहीं है। जरा गांव देहात में निकल के देखिए कि कितने दीवाने हैं एमआईएम के, पतंग के दीवाने कितने हैं। चाहे कोई भी गली, कोई भी मोहल्ला तो भाई अर्ज कर रहा था आपसे कि हम मुसलमान 18% हैं, यादव 14% है। मल्ला 2% है। भाई 14% वाले सीएम बनेंगे, 2% वाले उप मुख्यमंत्री बनेंगे, वो लड्डू खाएंगे और हम क्या कद्दू खाएंगे। भाई हमको भी अपनी हिस्सेदारी चाहिए कि नहीं चाहिए। हम लोगों का एक तजर्बा है, हम लोगों का एक नियम है। हम जानते हैं, कुछ लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि तुम्हारी पार्टी सरकार बना पाएगी। मैं आपसे अदब से पेश करना चाहता हूं, मैं ये जानता हूं कि मैं सरकार बनाना या गिराना नहीं चाहता हूं। एक कुर्सी का 4 पाया होता है, उस कुर्सी का मैं एक पाया बनना चाहता हूं और अपनी हिस्सेदारी चाहता हूं। मेरे भाई, हमारी शरीयत पे हमला हो, कांग्रेस खामोश। हमारे दरगाह पर हमला हो, कांग्रेस खामोश। हमारे मसाजिद पर हमला हो, कांग्रेस खामोश। हमारी शरीयत पर हमला हो, कांग्रेस खामोश। मैं आज आपके बीच कांग्रेस का ये काला सच मैं अपनी जबानी नहीं, कांग्रेस की जबानी आपको सुनाने जा रहा हूं, जो हजरत अल्लामा व मौलाना असरारुल हक साहब कासमी, इतने बड़े उलमाए दीन, इतने बड़े जय्यद आलिम, मेरा मानना है कि आने वाले पीढ़ी तक इतना बड़ा जय्यद आलिम पैदा होगा या नहीं होगा, खुदा ही बेहतर जानता है। मैं मौलाना असरारुल हक कासमी का एक बयान आपके सामने सुनाना जा रहा हूं। एक मिनट। रहा अपनी बुराई से बेखबर, तू रहा देखता औरों की ऐबो हुनर। रहा अपनी बुराई से बेखबर, तू रहा देखता औरों की ऐबो हुनर। पड़ी जब अपनी बुराई पे नजर तो निगाह में कोई बुरा ना रहा। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, एमआईएम के चाहने वालों, मैं आप सभी हजरात से अपील करना चाहता हूं कि एमआईएम के शहदाई कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाकर अपनी दीवानगी का सबूत पेश करें। और मैं एक नारे के साथ अपनी तकरीर को शुरू कर रहा हूं। पर ये नारे तकबीर, नारे तकबीर। मैंने नारे तकबीर का नारा इसलिए लगाया कि अभी कुछ दिन पहले स्टार प्रचारक के रूप में जनाब पप्पू यादव साहब आए हुए थे यहां भी, और टेढ़ाघाट की सरजमीन पर बीबीगंज में। मैं एक ऐसा अनोखा नारा लगाते हुए देखा कि खुदाई पाक की कसम 70 साल तक ऐसा नारा कांग्रेस के मुंह से नहीं सुना। 1-2 नारा उन्होंने लगाया। पहला नारा लगाया उन्होंने नारे तकबीर। तौसीफ साहब से घबरा गए कि 70 साल से जो नारा नहीं लगा, अब सीमांचल की धरती पर तुम नारे तकबीर का नारा लगाते हो। मैं स्वागत करता हूं नारे तकबीर का। और दूसरा नारा तुमने ये लगाया कि सीमांचल से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा।
जनाब पप्पू यादव जी, जनाब राहुल गांधी जी, मेरा सवाल आपसे है कि क्या सीमा अंचल इंडिया का हिस्सा नहीं है? क्या एमआईएम इंडिया से बाहर है? सीमांचल में मजलिस इलेक्शन नहीं लड़ सकती है? अगर तुम आते हो हैदराबाद तो हम ये नहीं कहते हैं कि तुम हैदराबाद से टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। मैं तो ये नहीं कहता। मेरे सपोर्ट से आपके रेवंत रेड्डी की सरकार है कांग्रेस पार्टी की। तो मैं कहने ये जा रहा था कि हमारे और आपके बीच हम सबों के आन बान शान सीमांचल टाइगर विधायक तौसीफ आलम आपके दरमियान जो उपस्थित हैं, इनकी दिलेरी, इनकी बहादुरी का एक छोटा सा वाकया मैं आपको बताता चलूं। हमने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, बल्कि तौसीफ आलम को मैंने मशवरा दिया था कि अगर एमआईएम का टिकट नहीं मिल रहा है, निर्दलीय मैदान में उतर जाओ, हम लोग इंशाअल्लाह अज़ीज़ सीमांचल की जनता आपको पटना पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन अल्लाह का करम रहा कि हमारे मजलिस को थामे और हम अपने मजलिस के लोगों को भी मुबारकबाद पेश करेंगे कि तो जनाब तौसीफ आलम साहब को कबूल किए। मेरे भाई, ये कांग्रेस आपको क्या है मालूम है? कांग्रेस की काला सच्चाई मैं आपको बताता चलूं। एक है जंगल का सांप, एक है आस्तीन का सांप। मेरे भाई, जंगल के सांप से अपने आप को हिफाजत तो कर सकते हो, लेकिन आस्तीन के सांप से अपने आप को आप हिफाजत नहीं कर सकते। अभी कुछ दिन पहले जनाब तेजस्वी यादव से पूछा गया कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आई लव जो किस्सा चल रहा है इसके बारे में आपकी क्या राय है? बहुत आसानी से बोल दिए कि मैं अभी बिहार में चुनाव सरगर्मियों में व्यस्त हूं, मैं कुछ नहीं को बोल पाऊंगा। मेरे भाई, हमारी टोपी का हिफाजत कौन करता है? हाथ उठाइए अवैसी साहब। हमारी दाढ़ी के लिए कौन आवाज उठाता है? अवैसी साहब।